बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9 क्लास, कैसे हो मेरा बेटा आप लोग। आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अब तक हम लोग इस चैनल के ऊपर 9th की जो न्यू मैथ्स की बुक आई है उसके चैप्टर नंबर 7 पे हम लोग, और चैप्टर नंबर 7 की हम लोग एक्सरसाइज नंबर 7.1 तक जो है वो अपलोड कर चुके हुए हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज नंबर 7.2 जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो आई होप सो कि इस चैनल के ऊपर आप लोगों को नई मैथ्स की बुक की बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी, ठीक है। और इस वीडियो को भी देखने से पहले मेरा बेटा, इस पूरी वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर लाजमी करें ताकि उसका नोटिफिकेशन, अगली आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव हो सके और आप लोग भरपूर इनसे फ़ायदा उठा सकें, ताकि आप लोगों को मैथ्स के लिए किसी ट्यूशन की जरूरत ना हो, बल्कि ऑनलाइन क्लासेस लेके आप लोग इजीली मैथ के हर क्वेश्चन को आसानी से अंडरस्टैंड कर सको। तो मेरा बेटा आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज नंबर 7.2। तो एक्सरसाइज नंबर 7.2 में सबसे पहला क्वेश्चन कहता है फाइंड द स्लोप एंड इंक्लाइनेशन। क्या करना है क्वेश्चन नंबर 1 में, फाइंड करना है स्लोप एंड इंक्लाइनेशन। तो मेरा बेटा स्लोप और इंक्लाइनेशन फाइंड आउट करने से पहले हम लोग देखेंगे कि हमारे पास किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है और इंक्लाइनेशन का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए मेरा बेटा जी, किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान जो स्लोप, अगर मेरे पास दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, अगर उन दो पॉइंट्स के दरमियान मैंने क्या फाइंड करना है, स्लोप फाइंड करना है, तो स्लोप का सिंपल फॉर्मूला होता है स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू, इसको हम लोग इज इक्वल टू एम बी कहते हैं, ठीक है, और इसको ये इज इक्वल टू टाइम टेन अल्फा भी कहते हैं। यानी कि स्लोप ऑफ ए बी जो है इसको हम लोग इज इक्वल टू एम बी बोलेंगे और इसको हम लोग इज इक्वल टू टेन अल्फा भी बोल सकते हैं। अगर हम लोगों ने जस्ट स्लोप फाइंड करना है तो हम लोग जस्ट क्या लिखेंगे, स्लोप ऑफ ए बी लिखेंगे, हमें ये एम और टेन अल्फा लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इंक्लाइनेशन फाइंड करनी है, इंक्लाइनेशन से मुराद क्या है कि टेन के साथ जो एंगल अल्फा है वो हम लोगों ने फाइंड आउट करना होगा। वहां पे इंक्लाइनेशन में हम लोग क्या करेंगे, इसकी जगह पे, स्लोप की जगह पे टेन अल्फा का जो है वो यूज करेंगे। तो इसका फॉर्मूला बेसिकली क्या है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो ये ऑलरेडी हम लोग फॉर्मूला कर चुके हुए हैं। किसी भी दो पॉइंट्स के साथ स्लोप फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 और ओवर x2 माइनस x1। तो इसी फॉर्मूले को, और मेरा जो tan अल्फा है, अगर इंक्लाइनेशन फाइंड करना है तो tan अल्फा इज इक्वल टू रखूंगा m, यानी कि स्लोप ऑफ ए बी m की वैल्यू क्या आएगी जो यहाँ पे आएगी, उससे फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इंक्लाइनेशन यानी कि अल्फा की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखें यहाँ पे उसने पॉइंट्स दिए हुए हैं, पॉइंट्स का क्या करना है, हम लोगों ने इंक्लाइनेशन भी फाइंड करना है और इंक्लाइनेशन भी फाइंड करना है और स्लोप भी फाइंड करना है। क्या करना है, स्लोप भी फाइंड करना है। तो पॉइंट हमारे पास पहला क्वेश्चन में पहला पार्ट है -2 एंड 4 और फिर है 5 एंड 11। फिर दूसरा पॉइंट क्या है, 5 एंड 11। हमने क्या निकालना है पहले, स्लोप मतलब m निकालना है। स्लोप मतलब क्या है, m निकालना है। सिंपली इसका फॉर्मूला लगाएंगे, वही क्या, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अब यहाँ देखें y2 की वैल्यू मेरे पास क्या है, y2 है मेरे पास 11 माइनस y1 क्या है 4, 11 माइनस 4, और ये क्या है 5 माइनस x1 क्या है -2। तो ये माइनस, तो ये माइनस मिलके क्या वो बन गया +2। तो 11 माइनस 4 मेरे पास क्या आ गया 7, और 5 प्लस 2 मेरे पास क्या आ गया 7 इज इक्वल टू क्या आ गया 7 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू क्या होता है 1। ये क्या आ गया, दोनों पॉइंट्स के दरमियान स्लोप आ गया। अब मैंने क्या निकालना है, इंक्लाइनेशन निकालना है। क्या निकालना है, मैंने इंक्लाइनेशन निकालना है। तो इंक्लाइनेशन का फॉर्मूला देखें, m इज इक्वल टू किसके बराबर मैंने बताया था, tan अल्फा के, और ये tan अल्फा m इज इक्वल टू 1 है तो tan अल्फा भी इज इक्वल टू 1 होगा। तो इसमें से मैंने फाइंड आउट क्या करना है, अल्फा फाइंड आउट करना है। क्या करना है, मैंने अल्फा फाइंड आउट करना है। तो मैं tan को क्या करूंगा, उधर ले जाऊंगा, tan उधर जाके क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1, ठीक है। तो tan इनवर्स में क्या करूंगा, कैलकुलेटर की मदद से tan इनवर्स 1 जो है वो फाइंड करूंगा। और tan इनवर्स कैसे लिखेंगे, शिफ्ट के साथ tan प्रेस करेंगे और साथ क्या लिखूंगा 1 इक्वल दबाऊंगा, तो मेरे पास एंगल आ जाएगा जो क्या है 45 डिग्री। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया 45 डिग्री। तो ये क्या था, इंक्लाइनेशन। पहले मैंने क्या किया, दोनों पॉइंट्स के दरमियान स्लोप फाइंड किया, फिर दोनों पॉइंट्स के दरमियान मैंने इंक्लाइनेशन फाइंड किया कि दोनों पॉइंट्स के दरमियान एंगल कितना है। तो दोनों पॉइंट्स के दरमियान एंगल कितना था 45
डिग्री। ये था इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1। अब हम लोग करेंगे इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2। तो मेरा बेटा जी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 है 3 - 2। पार्ट 2 है 3 and -2 और दूसरा पॉइंट है मेरे पास 2 and 7। दूसरा पॉइंट क्या है? 2 and 7। तो पहले क्या निकालना है? स्लोप। वही फॉर्मूला, स्लोप m इज इक्वल टू y2 माइनस y1। y2 माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस 2 और x2 माइनस 1, 2 माइनस 3 तो क्या आ गया? 7 + 2 9 और नीचे क्या आ गया? -1 तो स्लोप क्या आ गया? -9 आ गया। अब मैंने क्या निकालना है? इंक्लिनेशन, यानी कि वही फॉर्मूला m इज इक्वल टू tan अल्फा इज इक्वल टू -9। मैंने क्या फाइंड करना है? अल्फा। tan उधर जाके क्या हो गया? tan इनवर्स और साथ क्या आ गया? -9। तो मैं क्या निकालूंगा? शिफ्ट tan, शिफ्ट के साथ शिफ्ट tan -9 क्या निकालूंगा? शिफ्ट tan -9 और इक्वल दबाऊंगा तो ये आएगा मेरे पास -83 -80 यानी कि 84 पॉइंट tan। एक मिनट मेरा बेटा दोबारा करते हैं। शिफ्ट tan -9 ये आ गया मेरे पास 83.65। क्या आ गया? 83.65 डिग्री। ये मेरे पास क्या आ गया? इंक्लिनेशन, यानी कि दोनों पॉइंट्स के दरमियान एंगल आ गया कि दोनों पॉइंट्स के दरमियान एंगल क्या हो। क्लियर? तो ये था हमारे पास पार्ट नंबर 2। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3। क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 क्या है? 4, 6 एंड 4, 8। पार्ट नंबर 3 क्या है? 4, 6 एंड 4 और 8। पहले क्या निकालेंगे? स्लोप, यानी कि m y2 माइनस 8 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 4। 8 माइनस 6 क्या आएगा? 2, 2 5 4 माइनस 4 क्या आएगा? 0। तो कोई भी नंबर अगर 0 से डिवाइड होगा तो उसका आंसर क्या आता है? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी आएगा। कोई भी नंबर मैथमेटिक्स के अंदर डिवाइडेड बाय 2 होगा तो वो क्या आएगा? इन्फिनिटी आएगा। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। उसके बाद हमने क्या निकालना है? m इज इक्वल टू इंक्लाइनेशन tan अल्फा इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अल्फा निकाल लें, tan इनवर्स और क्या लेंगे हम लोग? इन्फिनिटी। तो कैलकुलेटर से हम लोग क्या करेंगे? हमेशा याद रखिएगा tan इनवर्स इन्फिनिटी जो है ये कितना होता है? 90 डिग्री। जहां पे भी tan इनवर्स इन्फिनिटी आएगा वो हमेशा किसके इक्वल होता है? 90 डिग्री के। तो tan इनवर्स इन्फिनिटी किसके बराबर आ गया मेरे पास? 90 डिग्री में। तो ये था हमारे पास क्या? एक्सरसाइज नंबर 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा मेरा बेटा जी, अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज नंबर 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो उसमें कहता है बाय मींस ऑफ द स्लोप्स, बाय मींस ऑफ अ स्लोप्स यानी कि स्लोप की मदद से, किसकी मदद से? स्लोप की मदद से शो दैट द फॉलोइंग पॉइंट, जो उसने पॉइंट दिए हुए नीचे ए बी एंड सी, 3 पॉइंट्स दिए हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1। एक पॉइंट दिया उसने ए क्या है हमारे पास? -1 -3, -1 एंड -3 और बी जो है वो दिया उसने 5 1 एंड 5 और सी दिया उसने 2 एंड 9। तो कहते हैं शो करो कि तीनों पॉइंट जो है वो एक ही लाइन के ऊपर मौजूद है। तो उसको प्रूफ करने के लिए, शो करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? स्लोप निकालेंगे ए बी का, फिर स्लोप निकालेंगे बी सी का। तो क्या होगा? अगर स्लोप ऑफ ए बी और स्लोप ऑफ बी सी आपस में बराबर हुए, यानी कि ए बी का स्लोप और बी सी का स्लोप अगर आपस में बराबर हुए तो वो क्या होंगे? ऑन द तीनों पॉइंट जो है वो सेम लाइन पे होंगे। और अगर दोनों बराबर नहीं होंगे, यानी कि ए बी का स्लोप और बीसी का स्लोप अगर बराबर नहीं होगा तो वो सेम लाइन पे नहीं होंगे। लेकिन उसने शो किया है कि ये तीनों पॉइंट जो है वो एक ही लाइन पे हैं। इसको प्रूव करो तो इसका मतलब है स्लोप ऑफ ए बी भी और स्लोप ऑफ बीसी भी आपस में क्या आएंगे? इक्वल आएंगे। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग? स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू क्या है? y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y2 क्या है? 5 माइनस 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 क्या हो गया? प्लस 3। उसके बाद x2 माइनस x1 1 माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस क्या आ गया मेरे पास? 8/2 इज इक्वल टू 4। ये क्या आ गया? स्लोप ऑफ ए बी। अब क्या निकालेंगे? स्लोप ऑफ
BC, स्लोप ऑफ BC में क्या आएगा फिर वही y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। y2 क्या है 9 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1, तो क्या आ गया 4/1, और नीचे हम लोग 1 नहीं लिखते। तो आप लोगों को नजर आ रहा है स्लोप ऑफ AB इज इक्वल है किसके, स्लोप ऑफ BC। सो ऑल पॉइंट्स लाई ऑन सेम लाइन, क्योंकि दोनों स्लोप बराबर है तो इसका मतलब है तीनों पॉइंट्स जो हैं वो एक ही लाइन के ऊपर मौजूद हैं। क्लियर? तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। तो मेरा बेटा जी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है, हमारे पास कौन कौन से पॉइंट्स हैं। पार्ट नंबर 2 में है पॉइंट P 4 and -5, पार्ट 2 में पॉइंट P है 4 and -5, उसके बाद Q है मेरे पास 7 and 5, और फिर मेरे पास R है, R क्या आएगा मेरे पास 10 and 15, 10 and 15। सबसे पहले क्या निकालेंगे, स्लोप ऑफ PQ क्या आया y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, 5 माइनस और माइनस प्लस 5 प्लस 5 डिवाइड बाय 7 माइनस 4, 7 माइनस 4 क्या आ गया 10/3, क्या आ गया 10/3। आगे क्या निकालेंगे, स्लोप ऑफ Q और R वही y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। y2 क्या है 15 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 7, क्या आ गया 10/3। तो हेयर स्लोप ऑफ PQ इज इक्वल टू स्लोप ऑफ QR। सो these points lie at same plane, same line, प्लेन नहीं लाइन। क्लियर मेरा बेटा जी? ये था हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2। तो इसके बाद पार्ट नंबर 3 भी सेम ऐसा ही है मेरा बेटा जी, और पार्ट नंबर 4 भी सेम ऐसा ही है। तीनों के आंसर, इसका जो पार्ट नंबर 3 है वो आप लोग खुद करोगे, पार्ट नंबर 4 जो है वो मैं आप लोगों के सामने कर देता हूं किसका पार्ट नंबर 4 क्या है, और पार्ट नंबर 3 जो है वो आप लोग खुद करेंगे, पार्ट नंबर 4 जो है वो मैं आप लोगों के सामने कर देता हूं। तो पार्ट नंबर 4 देखें। पार्ट नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4, इसके जो पॉइंट है पार्ट 4 के, ये क्या है x a to b, x a और 2b, उसके बाद y क्या है c a प्लस b, c और a प्लस b, और z क्या है 2c माइनस a, 2c माइनस a कोमा 2a। ये मेरे पास क्या है z। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, स्लोप निकालूंगा किसका, स्लोप ऑफ x और y। क्या आया y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। y2 क्या है a प्लस b माइनस क्या आ गया मेरे पास 2b डिवाइडेड बाय x2 यानी कि c माइनस a तो ऐसे ही आ गया, माइनस 2b में से प्लस b निकाला, क्या आ गया a माइनस b, और नीचे क्या आ गया c माइनस a। ये हमारे पास क्या आ गया स्लोप ऑफ xy। अब क्या निकालेंगे हम लोग, स्लोप ऑफ yz में क्या आएगा y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। y2 क्या है 2a, माइनस आ जाएगा a प्लस b है तो माइनस की वजह से a माइनस b हो जाएगा, और नीचे 2c माइनस a और माइनस c। तो क्या आएगा 2a में से a निकाला a आ गया, आगे क्या आ गया माइनस b, 2c में से c निकाला c आ गया माइनस a। तो यहाँ देखिए स्लोप ऑफ xy और स्लोप ऑफ yz दोनों आपस में क्या है इक्वल है। तो क्या लिखेंगे हेयर, स्लोप ऑफ xy इज इक्वल टू स्लोप ऑफ yz
So these points lie at same line. तो ये था मेरा बेटा जी एक्सरसाइज नंबर 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2. अच्छा मेरा बेटा जी अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज नंबर 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3. क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ के ऑन दैट. हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है ऑन दैट द लाइन ज्वाइनिंग, यानी कि लाइन जो है वो ज्वाइन कर रही है ए बी, यानी कि ए 7 3, ए क्या है 7 और 3, बी क्या है, बी है के माइनस 6 एंड, यानी कि एक तो इनके स्लोप को ज्वाइन कर रही है, दूसरा एंड सी -4 एंड 5 और डी -6 एंड 4, और डी क्या है -6 एंड 4. तो देखो हम लोगों ने फाइंड करना है वैल्यू ऑफ के, और वैल्यू ऑफ के फाइंड करना है दो तरीकों से. एक क्या है उस तरीके से कि दोनों लाइन पैरेलल हों, और एक इस तरीके से कि दोनों लाइन क्या हों आपस में परपेंडिकुलर हों. तो बात याद रखिएगा, मैं क्या करूंगा इसके लिए मैं दोनों के स्लोप निकालूंगा, ए बी का स्लोप निकालूंगा और सी डी का स्लोप निकालूंगा. पैरेलल के अंदर दोनों के स्लोप क्या होते हैं आपस में इक्वल होते हैं. तो मैं क्या करूंगा दोनों के स्लोप को इक्वल रख के इन पैरेलल स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ सी डी, दोनों के स्लोप को इक्वल रख के वहां से मैं क्या करूंगा के की वैल्यू निकाल लूंगा. तो ये पैरेलल में से के की वैल्यू निकालूंगा. इसी तरह के की वैल्यू निकालनी है परपेंडिकुलर में से, तो परपेंडिकुलर में याद रखिएगा स्लोप ऑफ ए बी और स्लोप ऑफ सी डी को अगर मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है -1 आता है. तो मैं स्लोप ऑफ ए बी मल्टीप्लाई स्लोप ऑफ सी डी को इक्वल रखूंगा -1 के, और वहां से भी मैं क्या करूंगा के की वैल्यू निकालूंगा. तो जब लाइनें पैरेलल हो तब के की वैल्यू क्या होगी, और जब लाइनें परपेंडिकुलर हो तब के की वैल्यू क्या होगी, वो हम लोग इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करेंगे. तो मेरा बेटा उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले स्लोप ऑफ ए बी फाइंड करेंगे. फॉर्मूला आप लोगों को पता है -6 यानी कि y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1. क्या आ गया मेरे पास -6 और -3 -9 ओवर k -7. तो उसके बाद स्लोप ऑफ C और D कैसे निकालूंगा 4 - 5 डिवाइडेड बाय -6 और माइनस प्लस -6 प्लस 4 क्या आ गया 1 ओवर -2, या दूसरे लफ्जों में -1/2 आ गया. सॉरी ये क्या आ गया ऊपर -1 और नीचे -2, तो माइनस से कैंसिल क्या आ गया 1/2. तो अब क्या है लाइंस आर पैरेलल. सबसे पहले किससे जब लाइंस पैरेलल हो तो फिर के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो लाइंस आर क्या लिखा पैरेलल. तो लाइन पैरेलल कब होती है जब स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल होगा किसके स्लोप ऑफ सी डी. क्लियर. तो फिर लाइनें दोनों क्या होंगी पैरेलल. तो पैरेलल लाइनों में के की वैल्यू क्या होगी वो हम लोग क्या करेंगे इसके लिए फाइंड आउट करेंगे. पहले वैल्यू पुट करेंगे स्लोप ऑफ ए बी की जो क्या है मेरे पास -9 ओवर k -7 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ सी डी क्या है 1/2. तो क्या करूंगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2 उधर आ जाएगा 2 × -9 इज इक्वल टू k -7 1 से मल्टीप्लाई करेगा क्या होगा k -7. उसके बाद देखें 2 × -9 क्या आ गया -18. मैंने k निकालना है -7 इधर आ गया क्या हो गया +7 इज इक्वल टू k. तो k इज इक्वल टू क्या आ गया -11. तो जब लाइनें पैरेलल होती हैं तो तब k की वैल्यू क्या है क्या होगी -11. ठीक है. तो जब पार्ट 2 क्या है लाइंस आर परपेंडिकुलर. लाइंस क्या है अब परपेंडिकुलर. तो परपेंडिकुलर में याद रखिएगा स्लोप ऑफ ए बी मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ सी डी इज इक्वल टू होता है -1 के. इक्वल होता है किसके -1 के. तो पहले क्या करूंगा स्लोप ऑफ ए बी की वैल्यू लिखूंगा. स्लोप ऑफ ए बी की वैल्यू क्या है मेरे पास -9 ओवर k -7 इसकी वैल्यू क्या है 1/2 इज इक्वल टू -1. तो क्या करेंगे -9 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा -9. 2 क्या करेगा अंदर मल्टीप्लाई कर लेगा 2k -14 इज इक्वल टू -1. ये यहाँ डिवाइड कर रहा है उधर जाके क्या करेगा मल्टीप्लाई -1 इंटू 2k -14
तो क्या आ गया -9 इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई करेगा तो -2k माइनस माइनस प्लस 14। मैंने फाइंड क्या करना है k की वैल्यू, -2k इधर ले आता हूँ, -9 उधर ले जाता हूँ, -2k इधर आके क्या हो गया +2k इज इक्वल टू 14 माइनस साइन उधर जाके +9 तो क्या आ गया k इज इक्वल टू 14 + 9 क्या आ गया 23/2। तो जब हमारे पास दोनों लाइंस आपस में क्या हो परपेंडिकुलर हो, दोनों के स्लोप परपेंडिकुलर हो, यानी कि लाइन जब परपेंडिकुलर होती है तो जो दोनों के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन है वो क्या आता है -1, और जब मल्टीप्लिकेशन -1 आएगा तो लाइन परपेंडिकुलर हो तो तब k की वैल्यू क्या बनती है 23/2। तो हमने k की वैल्यू फाइंड की जब लाइनें दोनों पैरेलल थी, फिर हमने k की वैल्यू फाइंड की जब लाइनें दोनों क्या थी परपेंडिकुलर थी। तो ये था मेरा बेटा जी हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा मेरा बेटा जी अब हम लोग करेंगे क्या एक्सरसाइज नंबर 7.2 का क्वेश्चन नंबर 4। यूजिंग द स्लोप शो दैट द ट्रायंगल विद इट्स वर्टिसेस ए बी एंड सी इज आर राइट एंगल। हमने प्रूफ करना है कि ये जो तीनों पॉइंट्स हैं, तीनों वर्टिसेस हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में ए दिया हुआ है उसने 6 1, ए दिया 6 1, बी दिया उसने 2 7 और सी दिया उसने हमें -6 और -7। हमने प्रूफ करना है कि ये तीनों पॉइंट वर्टिसेस जो हैं, ये तीनों वर्टिसेस राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हैं। तो उसके लिए मैं क्या निकालूंगा, स्लोप निकालूंगा पहले, स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ बी सी और स्लोप ऑफ सी ए। तो पहले क्या निकालेंगे हम लोग, स्लोप ऑफ ए बी क्या आएगा 7 - 1 डिवाइडेड बाय 2 - 6 क्या आ गया मेरे पास 7 - 1 6, ये -3 6 और -4, आंसर क्या आएगा -3/2। क्लियर, -3/2 ये क्या आ गया मेरे पास स्लोप ऑफ ए बी। उसके बाद स्लोप ऑफ बी सी, उसके लिए -7 - 7 फिर -6 - 2 क्या आ गया -14 और -8 करेंगे तो क्या आएगा माइनस माइनस से कैंसिल 7/4। उसके बाद क्या निकालेंगे स्लोप ऑफ सी ए में क्या करेंगे 1 माइनस माइनस प्लस 1 + 7 डिवाइडेड बाय 6 माइनस माइनस प्लस यानी कि 6 क्या आ गया 8/12 यानी कि 4 2 8 4 3 2/3। अब हमने फाइंड करना है कि क्या ये तीनों के तीनों पॉइंट्स वर्टिसेस जो हैं वो राइट एंगल के हैं या नहीं। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे स्लोप ऑफ ए बी और स्लोप ऑफ बी सी को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ये इक्वल टू -1 आ गया, अगर ये इक्वल टू -1 आ गया तो इसका मतलब है ये दोनों लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हुए तो इसका मतलब ये है तीनों वर्टिसेस राइट एंगल ट्रायंगल के हैं। लेकिन अगर इनके मल्टीप्लीकेशन जो है वो आपस में ना आए तो फिर मैं चेक करूंगा स्लोप ऑफ ए बी और स्लोप ऑफ सी ए। क्या करूंगा स्लोप ऑफ ए बी और स्लोप ऑफ सी ए को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा। अगर ये दोनों यानी कि मैं उस वक्त तक पहले क्या करूंगा ए बी और बी सी को, अगर यही इसी का आंसर -1 आ गया तो मुझे आगे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो परपेंडिकुलर हो गया। तो जब परपेंडिकुलर होगा तो वो राइट एंगल ट्रायंगल होगी। अगर इसका आंसर -1 नहीं आता फिर इसको चेक करूंगा इसके साथ। अगर इसका -1 आ गया तो फिर मुझे मजीद चेक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसका भी आंसर अगर -1 नहीं आया तो फिर मैं इसको और इसको चेक करूंगा। यानी कि तीनों में से कोई ना कोई जो है वो -1 आना चाहिए। अगर -1 आया तो ये तमाम के तमाम पॉइंट्स जो हैं वो वर्टिसेस होंगे राइट एंगल ट्रायंगल के, अदरवाइज नहीं होंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं स्लोप ऑफ ए बी मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ बी सी इज इक्वल टू -1। स्लोप ऑफ ए बी मेरे पास क्या है -3/2 और स्लोप ऑफ बी सी मेरे पास क्या है 7/4 इज इक्वल टू -1। -3 और 7 क्या हो गया -21 और 8 इज इक्वल टू नॉट -1। ये 1 के इक्वल नहीं है। सो दीज आर नॉट परपेंडिकुलर। समझ आ गई। अब हम लोग अगर ये परपेंडिकुलर नहीं है तो फिर हम स्लोप ऑफ ए बी और स्लोप ऑफ सी ए को चेक करेंगे। तो क्या आएगा स्लोप ऑफ ए बी मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ सी ए इज इक्वल टू किसके -1 के। स्लोप ऑफ ए बी मेरे पास क्या है
स्लोप ऑफ ए बी मेरे पास क्या है, -3/2, और स्लोप ऑफ सी भी मेरे पास क्या है, 2/3। 3 से कट गया, 2 से कट गया, तो क्या आ गया, -1 इज इक्वल टू -1। सो दीज आर परपेंडिकुलर, दीज आर परपेंडिकुलर हो गया। सो these vertices are these are vertices of right triangle। क्लियर? यानी कि देखिए यहाँ पे दो स्लोप्स का प्रोडक्ट जो है -1 के आ गया ना, तो जब -1 के आ गया तो इसका मतलब है कि ये और ये दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। जब ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो इसका मतलब है कि ये तीनों पॉइंट जो है वो वर्टिसेस हैं किसके, राइट एंगल ट्राइंगल के। तो मेरा बेटा जी ये था हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 7.2 का क्वेश्चन नंबर 4। तो इस तरीके से आज हमने क्या किया, इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 7.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट किए। उम्मीद करता हूँ कि तमाम क्वेश्चंस के आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी। तो मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज, अल्लाह आप लोगों का हामियो नासिर हो। थैंक यू।